तदंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश जा पहुँचे। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने से पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र कहाँ रखें। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह समी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके। इसीलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें। धर्मराज से यूँ कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुरे के समान तीखी धार वाले वाड़ों को धनुष से बांध दिया। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम समी पर चढ़कर ये धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में, जहाँ वर्षा के पानी पड़ने का कोई संभावना न था, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उस वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट न आ सके। यह सब प्रबंध करके युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है, जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्रथ। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तदंतर वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुँचे। वे एक वस्त्र में पासे बांध कर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसीलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो। युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नाम कंक है। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझ में विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न हुआ। तदंतर सिंह सी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लव है, मैं रसोई का काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाने आता है, आप इस काम के लिए मुझे रख लें। विराट ने कहा, बल्लव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी
मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा, मैं पराक्रमी हूँ, बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते ही हो, तो यह काम तुम करो। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूँ। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइया बन गए और उन्हें कोई पहचान न सका। इसके बाद द्रौपदी श्रृंधी सा वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदक्षिणा अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किए अनाथ सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं श्रृंधी हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूँगी। सुदक्षिणा बोली, भामिनी, तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां श्रृंधी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। अतः सच सच बताओ कि तुम कौन हो? द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ, देवता या गंधर्वी नहीं हूँ, सेवा का काम करने वाली श्रृंधी हूँ। सुदक्षिणा ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी रात में शरीर का त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं। अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदक्षिणा ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी। उसे कोई भी पहचान न सका। जय श्री कृष्ण।